हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं और आपके जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने वाला हूं। जे-टेट को लेकर जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको लेकर मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि किस प्रकार जे-टेट का सिलेबस इतना हार्ड है कि आप चाहकर भी पास नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा, जो छात्र सी-टेट पास नहीं कर सकता है वो मैं लिख के देता हूं कि वो जे-टेट तो 5 जन्म में भी पास नहीं कर पाएगा। यानी जो व्यक्ति सी-टेट पास नहीं कर पाया है या कभी उन्होंने अगर 5 बार भी अगर आपने सी-टेट लिखा है और पास नहीं कर पाया है तो जे-टेट आप 10 बार भी लिखोगे तो नहीं पास होगे। और क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, वीडियो में आगे बताते हैं पूरा डिटेल। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप क्षेत्रीय भाषा की तैयारी करना चाहते हो, JSSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स ली जाएंगी, आपका जे-टेट में भी क्षेत्रीय भाषा रहेगा। क्षेत्रीय भाषा खोटा की जो तैयारी करते हैं वो हमारे नए चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, जिसका नाम है जोहार झारखंड स्टडी 2.0। यानी वो हमारा सेकंड चैनल है और उस पर हम आपको जे-टेट का भी तैयारी करवाएंगे, इसलिए आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जे-टेट का सिलेबस किस प्रकार आपके लिए घातक साबित हो सकता है। देखिए, ये जे-टेट का नोटिस आ चुका है दोस्तों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से कल ही, और इसका सिलेबस और इसमें पास करने का जो नियम कानून है, इसको देख के आप भौचक्का रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जे-टेट का अब एग्ज़ाम होने वाला है, आपका जो मन का अभिलाषा पूरा होगा, क्योंकि 2 साल ही हुआ है जब से झारखंड अलग हुआ है, तब से लेकर आज तक 2 ही बार हुआ है। देखिए, सबसे पहले मन में आपका कन्फ्यूजन होता है कक्षा 1 to 5 के लिए बीएड वालों को मौका मिलेगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 1 to 5 के लिए बीएड वालों को भी मौका मिलेगा। यह स्पष्ट यहाँ पर लिखा है। 28/6/2018 द्वारा कक्षा 1 to 5 के शिक्षक पदों की नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को भी शर्तों के अधीन योग्य माना गया है। यानी आप जो लोग बीएड किए हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि हमें कक्षा 1 to 5 में नहीं भरने दिया जाएगा, तो आपको भरने दिया जाएगा। चलिए, एक कन्फ्यूजन जो आप बहुत दिनों से कन्फ्यूज्ड थे वो मैं आपको बता दिया कि आप भर सकते हो भाई लोग, ठीक है। अब कुछ छात्र कहेंगे कि हमने NIOS से DLED किया है, मुझे भरने मिलेगा कि नहीं। कुछ छात्र कहेंगे कि सी-टेट हमने पास किया है, जे-टेट नहीं किया है, तो हमें शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा कि नहीं, तो वो भी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूँ कि इसका सिलेबस देखिए कैसा है, किस प्रकार है, आपको किस प्रकार इसमें पास करना है। देखिए, आपका पेडागोजी में देखिए 20 प्रश्न 20 मार्क्स का है। और आगे देखिए, भाषा 1 जो लेंगे आप, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें आपको 40 प्रश्न 40 अंक लाना है, ठीक है। चलिए, ये तो प्रश्नों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये पेपर 1 में देखिए आपका 200 अंक का होगा, 200 प्रश्न रहेगा। इसमें क्षेत्रीय भाषा भी रहेगी, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा आपका 40 मार्क्स का रहेगा, पहले 20 मार्क्स का था, ठीक है। यानी 200 प्रश्न 200 मार्क्स का रहेगा। इसी प्रकार आपका पेपर 2 देखिए, इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त आपका दिया हुआ है आपका सिलेबस। इस पे आपका कितना पेपर 2 जो रहेगा, ये आपका कितना मार्क्स का रहेगा, देख सकते हो। पेपर 2 आपका कितना मार्क्स का है, यहाँ पर पेपर 2 आपका यहाँ पर देख सकते हो 250 प्रश्न और 250 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त आपका सिलेबस दिया हुआ है, जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे किस विषय में आपको कितने मार्क्स चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आप गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हो तो गणित से 70 नंबर का, विज्ञान से 80। तो यहाँ पर गणित में देखिए भौतिकी और रसायन और वनस्पति जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 को लेकर आपको 150 मार्क्स का नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। और 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक का पूछा जाएगा। ये पहले का था और ये बाद में नियम बना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसी प्रकार आप देखो तो 250 प्रश्न रहेंगे और 250 अंक का ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका बहुत ही लेंदी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही आपका प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इस पे जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखा गया है बहुत ही ज़बरदस्त रखा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका सिलेबस है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। जबकि आप सी-टेट पे ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई नियम कानून इस प्रकार का नहीं है, सिंपल आपके रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने सी-टेट परीक्षा लिखा है
और सीटेट परीक्षा अगर आपने 2 बार लिखा है या 3 बार लिखा है और अगर आप नहीं पास करने सके हो तो मुझे लगता है आप जेटेट परीक्षा अगर 10 बार भी लिखोगे तो नहीं पास होगे, क्योंकि इसका सिलेबस उसके अपेक्षा बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसका नियम कानून भी अलग है। देखिए आप यहाँ पास करने वाला में भी कितना ज़बरदस्त नियम बनाया है। सामान्य जाति के लिए आपको प्रत्येक खंड में 40% अंक लाना ज़रूरी है। ये देखिए आप 40% अंक लाना ये ज़रूरी है, एक ज़बरदस्त टाइप का नियम बना दिया। कुल प्राप्तांक में आपको 60% मार्क्स लाना है, प्रत्येक में 40% मार्क्स लाना ही है और कुल मिला के आपको 60 लाना है। देखिए ये कितना ज़बरदस्त नियम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आपको 30% मार्क्स अनिवार्य लाना जरूरी है। सभी खंड में, जितने भी खंड हैं सभी में आपको 30% मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। और कुल प्राप्तांक में आपको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, जबकि ऐसा सीटेट पे नहीं है। सीटेट पे आप कुल मिला के आप लाओ 55% आप पास हो जाते थे, ठीक है। ST/SC और जनरल 60% लाओ हो जाते थे। आदिम जनजाति के लिए 30% प्रत्येक खंड में लाना है और कुल मिला के 50% लाना है, तभी आप पास होगे। पिछड़ा वर्ग 35 प्रत्येक खंड में लाना है और 55 कुल मिला के लाना है। तो यहाँ पर एक अलग सा नियम बना दिया कि आपको प्रत्येक खंड में 35% मार्क्स लाना है। ये जो नियम है आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। मान लीजिए आप इंग्लिश में कम जानते हैं और इंग्लिश में आपका 5 ही प्रश्न सही हुआ तो आप इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप 100% डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपने साइंस में या दूसरे सब्जेक्ट में क्यों ना 70 या 60% लाया, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर देखिए पिछड़ा वर्ग 2 में 35% वही है, पिछड़ा वर्ग 1 और 2 में वही नियम है। EWS के लिए भी वही नियम है, लेकिन दिव्यांग के लिए यहाँ पर छूट है। 30% प्रत्येक खंड में लाना है और कुल मिला के 50% लाना है, इससे कम नहीं लाना है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया है कि आपका जितना भी खंड है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपके खंड है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए आप सामाजिक अध्ययन शिक्षक बनना चाहते हैं, इतिहास 50 अंक का है, भूगोल 50 अंक का है, और राजनीतिक शास्त्र 50 अंक का है, अर्थशास्त्र 50 अंक का, समाजशास्त्र ये सब 50 अंक का है। तो इनमें से कोई 3 विषय आपको लेना है तो 50-50 अंक का है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 150 होगा। तो इस पे से आपका क्या है कि इस पे से आपको अगर आप OBC आते हैं तो 35% मार्क्स लाना जरूरी है। 50 का 35% मार्क आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 50 का 50% कितना होगा 25, और अगर 35 करें तो वही 10-15 होगा। तो आप अगर इतना नहीं लाते हो तो आप फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे। ये नियम बना दिया गया है। चाहे मान लीजिए सीटेट में क्या था कि मान लीजिए आप इतिहास में, अगर इतिहास सब्जेक्ट है, मान लीजिए इतिहास में आपने 5 नंबर भी लाया है और भूगोल में आपने 30 नंबर ला लिया है तो भी आप पास हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर नियम बना दिया कि आपको प्रत्येक खंड में है, जितना खंड है सभी खंड में आपको 35% मार्क्स अनिवार्य है और कुल मिला के 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये आपके लिए टफ हो गया। यानी मैं जो कहना चाहता हूँ कि सीटेट जो भी छात्र पास किए हैं या जो बच्चे सीटेट लिखे थे और पास नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीटेट कभी नहीं पास किए हैं फिर भी जेटेट को रट लगाए हुए थे कि जेटेट कब होगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आपने जो जेटेट चिल्ला रहे थे, अब आप जेटेट लिखो और पास हो जाओ, क्योंकि आपने सीटेट नहीं पास कर पाया है। तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 110% आप सीटेट जेटेट क्वालिफाई नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने सीटेट नहीं पास करने सका तो आप जेटेट कैसे करोगे यार, इतना ज़बरदस्त सिलेबस है। चलो ये अलग बात है, आप पास कर जाओगे मेहनत करोगे तो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जेटेट में टर्म्स एंड कंडीशन सीटेट के अपेक्षा बहुत हार्ड है। तो आप आने वाले टाइम पे इसको समझ सकोगे, जब आप एग्ज़ाम लिखोगे, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। और रही बात, काफ़ी छात्र पूछते हैं कि सीटेट को मौका दिया जाएगा कि नहीं। तो सीटेट को बहुत सारे राज्यों पे मौका दिया गया है और झारखंड में भी दिया जाएगा। इसको लेकर आपको आवाज़ बुलंद करना होगा, तभी देगा, नहीं तो नहीं दे सकता है। लेकिन इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और देना ही पड़ेगा सरकार को सीटेट को मान्यता।
रही बात जेटेट कब होगा, काफ़ी छात्र पूछते हैं कि जेटेट कब होगा। तो जेटेट का अभी नियम बन ही रहा है और शिक्षक बहाली मार्च से शुरू होने वाली है। मार्च में शिक्षक बहाली होने वाली है, टीचर्स बहाली होने वाली है मार्च में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जेटेट तो आपका होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि जेटेट पास करके आपको टीचर्स बहाली मौका मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। जेटेट जो होगा इसमें प्रथम चरण में आपको भाग नहीं मिलेगा, आपको द्वितीय चरण पे मौका मिलेगा। जैसा कहा जा रहा है और जैसा अभी हवा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको सेकेंड चरण में मौका मिलेगा जब 70,000 बहाली आएगी थी तब। और अभी जो जेटेट जो पहले से जेटेट पास है 2013 और 2016, ये लोगों का डेट बढ़ा दिया जा रहा है, आजीवन कर दिया जा रहा है और ये लोगों को टीचर्स बहाली में मौका मिलेगा और जो लोग सीटेट पास है उनको भी मौका मिल जाएगा। तो ये थी एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ और ये बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज मैंने आपको दिया है कि किस प्रकार ये आपके लिए हार्ड है। ये जो नियमावली है, ये जो नियम कानून है, इसमें जो आपको पढ़ना है, ये सिलेबस आपके लिए टफ होगा। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कहाँ तक सही हूँ कहाँ तक गलत, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप ये सब में जुड़ जाइएगा, हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा, फेसबुक का पेज फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम में फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।